and unlike other times, I have not drawn them out from anyone real. कृपया आप अपने बच्चों को संभालिए. The whole theme of the play is rigged up to represent just nothing but a made-up world of fun. There is a lot of exaggeration. There is no truth in any of the mentioned items about homes, cars, people, and their worths. However, there are a few references of interest you may find, only to make the skit sound like it's actually happening in our world today. As you're aware, as always, since it's a radio-style play, we don't need costumes, sets, and decor or anything additional. You will just listen to the dialogues and know what's going on. The theme is about three women and their daily world of gossip. The first woman, Vichitra, the carefree and unconcerned millionaire, is played by Rashmi. The second, Manisha, unfortunately there is no reflection of anyone real. The second, Manisha, the vivacious and interesting young housewife, is played by Parul. And the third, Sunanda, a resentful, critical, cynical, and all about herself, and her using all those around her, bossy woman, by myself. Ably aided and abetted by my very congenial husband Bob, who is Sunanda's husband Ravi in this instance. Sit back and enjoy a little presentation. प्रस्तुत है किसी का पैसा, किसी का पुलाव. और मैं इसमें एक दो चीजें आपको और बताना चाहती हूँ. हम हर साल जो प्ले करते हैं उसमें एक समाज के लिए संदेश होता है और उसमें हमारी मंशा और हमारी इच्छा ये रहती है कि समाज के लोग उस तमाशे को देखकर अपने को सुधारें, अपना आत्मविश्लेषण करें और कुछ सीखें. लेकिन वो हम करते करते थक गए, तो हमने सोचा कि क्यों ना सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ही एक प्ले लिखा जाए. आप जिन लोगों को स्टेज पर देखेंगे उनसे रियलिटी का कोई वो नहीं है कनेक्शन. हम लोग सब मनगढ़ंत हैं. आप ये सोचिए कि आप रात को सोते समय रेडियो में एक ड्रामा सुन रहे हैं. वैसे हम लोग यहाँ अच्छे लगते हैं खड़े होके, लेकिन यू जस्ट हैव टू लिसन टू द वॉइसेस एंड फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन. तो प्रस्तुत है किसी का पैसा, किसी का पुलाव. हाय मनीषा. हेलो विचित्रा, कैसी हो? लॉन्ग टाइम नो टॉक. हाँ, हम लोग तो कुछ बिजी थे. एक्चुअली वी हैव मूव्ड. हमने नया मकान ले लिया है. अरे हाउ नाइस. तो पुराना वाला बेच दिया क्या? नहीं, नॉट येट. अब तुम्हें तो मालूम है कि वीरेश की इनकम में एक और मकान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता. डॉक्टर्स और सर्जन्स के लिए 4-6 मिलियन का इधर उधर पता भी नहीं चलता. हाँ, 4-6 मिलियन या एक मुट्ठी मूंगफली, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा. अब सुनिएगा आगे की बातें. तो विचित्रा, ये आपका नया मकान है कहाँ? प्रिंसटन के पीछे बड़े भारी बरकम लैंड में किसी ने एक्सक्लूसिवली कस्टम मेड मैंशन बनवाया था. 1 साल के अंदर उन्हें यूरोप में किसी बैंक में सीईओ की पोजीशन मिली. तो हमने सोचा, और हमारी रियल्टर इतनी ब्रिलियंट है, उसने भी सबसे पहले हमें कांटेक्ट किया और हम जल्दी से उस पे वी जस्ट जंप्ड ऑन इट. भाई कमाल की लड़की है. विरेश स्वेयर्स बाय हर. मतलब हमने सबको विद इन आवर्स, समझो कि विद इन आवर्स हमने घर की क्लोजिंग कर दी. अरे कौन है ये एजेंट? हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है. कौन है? हाँ, कोई लोकल लड़की है. वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल एंड अंडरस्टैंडिंग. कोई ठहरो, उसका नाम है ऋतु माथुर. ओह हाँ, नाम तो सुना सा है. खैर तो भाई, congratulations on your new home.
Sounds wonderful. तो घर देखने हाउस वार्मिंग पे कब बुला रही हो? अब देखो एक्चुअली क्या है, कुछ हमें पर्सनल एडजस्टमेंट्स कराने पड़ेंगे। विदेश ने टर्की से कुछ कारपेट्स मंगवाए हैं, सब चुन चुन के ऑर्डर दिया है। और किचन में एक शैंडिलियर बड़ा सा worn out सा लग रहा था। सो विदेश ने न्यूयॉर्क से एक डिजाइनर कोई बात करके इटली की कोई कंपनी से मंगवाया है। और जानती हो, उस शैंडिलियर से कह रहे हैं कि उसका ड्रॉप भी 5 फुट का है। हाँ, आगे बोलो। भाई अब सोचो, जब तक ये आइटम फिट नहीं हो जाते तो पार्टी कैसे करें? हाँ भाई हाँ, इनके तो कारपेट्स लगता है खुद उड़ के इनके घर में आएंगे। इनका क्या भरोसा। और रहा वो झाड़पनूस, तो मुझे लगता है शायद इन्होंने अपने कानों के झुमके दिखाकर डिजाइन बनवाया होगा। तौबा तौबा जी, किसी के सिर पे ही गिर गया तो इन अ वीक मोमेंट यू नो। अच्छा विचित्रा, आप लोग लगता है इन चीजों में काफी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। हम सबको तो वीकेंड पे ग्रोसरी शॉपिंग करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तुम करते हो, हम। हाँ, तो तुमने ये बताया नहीं कि उसमें यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं? कितने कमरे हैं? हाउ मेनी रूम्स यू नो? हाँ, तुम आकर देख लेना मनीषा, मुझे तो सब कुछ याद नहीं रहता। शायद 8 बेडरूम, अटैच बैथ्स हैं और 4 विद डबल एंट्री है। बाहर तो विदेश ने पर्सनल गोल्फ कोर्स भी बनवाया है और उसके सारे मकान को बिल्कुल तुम देखो, एक इंडोर स्विमिंग पूल भी है। और मुझे तो सिर्फ इंडोर स्विमिंग पूल, सोना और जिम ही काफी है। और सर्वेंट्स के लिए आउट हाउसेस हैं, कंप्लीट विद फैमिली यूनिट्स, फुली फर्निश्ड। और यूं ही 8 गैराजेस। ओह माय गॉड, 8 गैराज? उसमें तो 4-6 फैमिलीज रेंट पे रहती हैं क्या? एक्चुअली विदेश ने रोल्स रॉयस और एक बेंटले भी पर्सनलाइज करके मंगवाई है। आने में कुछ वक्त लगेगा। उनका तो बहुत मन है कि एक बग्गी भी ले लें, क्योंकि राइडिंग के लिए काफी ओपन एरिया है। 12 एकड़ में तो 12 घोड़े भाग सकते हैं। सोच रहे हैं विशाल की बारात बग्गियों में ही लेकर जाएंगे। सच नॉवल आइडिया है ना? और दुल्हन सिंड्रेला की तरह सैंडल छोड़कर चंपत हो जाएगी इनके घर से। अभी तक तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स की भी बात पहुंची थी, और सोचिए कि दुनिया कहां पहुंच गई है। मुझे तो लगता है जेम्स बॉन्ड की भी अगली बारात यहीं आएगी, इन्हीं के घर में। और शायद क्या पता इनकी बहुरानी डोली की बजाय चॉपर में आए, बैकयार्ड में सीधे गिरे मिकुतरे। ये 12 बेडरूम्स में विचित्रा तुम रखोगी क्या? और आपने सुनंदा जी से बात की क्या? वो आपको सब कुछ बताएंगे। मनीषा ओह अच्छा, हाँ, बोलो विचित्रा। एक्चुअली क्या है, मुझे तो ऑल डे लिव-इन मेड्स इमीडिएटली चाहिए, क्योंकि कुक्स, बटलर्स, शॉपर्स, लैंडस्केपर्स वगैरह तो सभी मिल जाते हैं और सब मिल भी गए हैं, लेकिन लिव-इन मेड्स नहीं मिल रही हैं। कैन यू हेल्प? मेरे ख्याल से तो आजकल रियल्टर्स को भी ना कमीशन पर मेड भी सप्लाई करनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये बिजनेस अच्छा चलेगा। और मान लो मैं खुद ही इनके यहाँ काम करने लगूं, और मेरे वो अनमोल जी है ना, वो भी इनकी रॉयल रॉयल्स चलाएंगे। लिविंग अरेंजमेंट्स भी फ्री और खाना पीना भी फ्री, बस सैलरी भी अलग अलग आराम से लेंगे। व्हाट एन आइडिया। जरा मैं सैलरी गिनूं। मनीषा, तुम कुछ पता लगाओगी? तुमने बताया था तुम्हारे घर कोई कुकिंग वगैरह करने के लिए एक लेडी आती है, उन्हीं से पूछ लो। अरे नहीं यार, वो आपके मतलब की नहीं है।
मैं तो उन्हें सिर्फ पार्टीज में रोटी वगैरह बनाने के लिए बुला लेती हूँ। वैसे ना वो थोड़ी मिडिल एज्ड हैं और थोड़ी सी बीमार भी हैं। एंड शी कैन नॉट ड्राइव। आपका मकान देखकर तो बेचारी सिर पिटा जाएंगी। यू नो व्हाट यू नीड? समबडी एनर्जेटिक, एक यंग लड़की, मे बी 2-3। अच्छा ऐसा करते हैं, आप सुनंदा जी से बात कीजिए। आप जानती हैं ना उनको? वो आपको किसी न किसी तरीके से कोई ढूंढ के दे देंगी। बहुत रिसोर्सफुल हैं वो। आप कहें तो मैं बात करूं? हाँ, of course. That's much better. And let me know. ये सारा डायलॉग टेलीफोन पर ही चलता है। ओ हाय मनीषा, क्या चल रहा है? कोई नई खबर? अरे सुनंदा जी, वो विचित्रा वीरेश है ना, उन्होंने मैंशन खरीद लिया 8-10 मिलियन का। What? I don't believe it. 8-10 मिलियन कोई जोक थोड़ी है। अरे ये वही स्टूपिड विचित्रा वीरेश जो शॉर्ट गंजे हैं और उनकी वो अटपटी सी वाइफ जो हेयर पीस लगाकर हेलेन ऑफ ट्रॉय बनती घूमती है। हाँ भाई वही। आपको याद है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और बहुत सी इंपोर्टेड चीजें लाके अपने घर में सजा रखी हैं। सारे टाइम गोल्फ की बातें, गोल्फ के जोक्स, हर टाइम यही करते रहते हैं। उनका ही फोन आया था आपको विचित्रा जी का। और नए मकान में पता है 12 से 15 बेडरूम हैं, अनगिनत बाथरूम, रैप अराउंड डेक, आउट हाउस, गोल्फ कोर्स, सब कुछ ले लिया जी। मतलब वो कम्युनिटी कॉन्डो में मूव हुई है ना? ओह नहीं, आप समझी नहीं। वैसे ऐसा कीजिए, आप खुद ही उनसे बात कर लीजिए। मनीषा, आर यू श्योर ये वही घोंसला हेयर स्टाइल वाली विचित्रा है जो गुप्ता की पार्टी में 2 लाख की बता कर जॉर्जेट की साड़ी पहने थी? बालों में से एक पीस गिर रहा था, ब्लाउज के नीचे से ब्रास स्ट्रैप झांक रहा था और चाइना टाउन के लुइस वुइटन के बैग के बार फोन पर व्हाट्सएप चेक कर रही थी। वही एग्जैक्टली। उसने 10 मिलियन का मकान कैसे ले लिया? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। उनको मैंने लास्ट वीक एडिसन के एक स्टूपिड से सैलून में बाल बनवाते देखा था और जनाब और तो और एक लिमोसीन में करवा चौथ के दिन रूट 27 पर एक सड़े हुए ज्वेलरी शॉप पर डिस्काउंट लगा हुआ था, वहां पर उतरी थी वो और उन्होंने 10 मिलियन का मकान ले लिया। I don't believe it. You better be sure यार। भाई अब आप खुद ही फोन करके चेक कर लीजिए। तो ऑफ कोर्स उसने तुम्हें अपना पूरा शो एंड टेल सुना दिया और तुमने मान लिया, इसीलिए फोन आया होगा। नहीं, एक्चुअली ना शी इज लुकिंग फॉर हाउसमेट्स, तो मैंने आपका नाम सजेस्ट कर दिया। ओह, उनकी मेड बनने का? ओह नहीं सुनंदा जी, नॉट एट ऑल। मैंने कहा कि आप इतने सारे सर्कल्स में घूमती फिरती हैं, तो शायद आप उनकी हेल्प कर सके। हाँ वो तो है, मतलब I know everybody and everybody knows us। मैं कल ही कॉल कर लूंगी। आज तो हमें बड़े भारी एक्सपो में जाना है। रवि के डायमंड्स का भी एक वेंडर स्टॉल है, you know। Okay, see you, bye। हेलो सुनंदा, भाई अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया। तुम्हारी मनीषा से बात हुई होगी, सो कुछ पता चला उसके बारे में? विचित्रा जी, ये बताइए आपको किस तरह की मेड्स चाहिए?